तो आखिरकार बहुत दिनों के बाद हम अपनी न्यू कार में निकल लिए हैं गांव के लिए। गांव जाना है क्योंकि गांव में दुर्गा सप्तशती का बड़ा हवन होना है। तो हम अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं गांव। और हम एक दिन, कल हवन है तो हवन के एक दिन पहले ही हम गांव जा रहे हैं। और हम लोग शाम तक घर पहुंच जाएंगे। और कल हवन होना है। पंडित जी कल शाम को ही आ गए थे। जैसे हम लोग आए उसके थोड़ी देर बाद पंडित जी आ गए थे। तो सुबह जल्दी पूजा पाठ स्टार्ट हो गया। मतलब पंडित जी ने जल्दी ही अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। 12 बजे के लगभग 12 बजे के टाइम पूजा शुरू हो गई, 12 से 1 बजे के बीच में। और बहुत टाइम लगता है इस पूजा में, क्योंकि बनाने में भी विधि विधान से हर चीज़ बनानी होती है। उसमें भी पंडित जी को भी काफ़ी टाइम लगा ये सब बनाने में। और देखने में इतना सुंदर लगता है कि जैसे कोई आर्ट की गई हो, लेकिन ये सब पूजा पाठ की चीज़ें हैं और हर आदमी के बस की बात नहीं है। जो विद्वान पंडित होते हैं उनके बस की बात होती है ये सब। तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुकी है। बारी बारी से जो पंडित जी ने ये चौकी पे सजाया है उनकी बारी बारी से हमको पूजा करनी है। जैसा जैसा कि हमें पंडित जी बताते जा रहे हैं उसी तरीके से हम लोग पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं और बाहर हवन की तैयारी हो रखी है। क्योंकि इस पूजा में बहुत सारे आहुतियाँ होती हैं, बहुत सारा टाइम लगता है। तो ये छोटे घर में तो होना संभव ही नहीं है। गांव में इतना बड़ा घर है और इतना बड़ा हवन कुंड बनता है तो वहाँ संभव है, और यहाँ लखनऊ में तो होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी आग तो ये घर बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। तो खुली जगहों पे ही इस तरीके के हवन वगैरह हो सकते हैं, बंद जगहों पर तो बहुत मुश्किल है। और इसी तरीके से बारी बारी से जहाँ जहाँ पूजा करनी थी काफ़ी टाइम लगा। और पंडित जी जैसे जैसे बता रहे थे वैसे हम पूजा करते जा रहे थे। और अब हम लोग हवन कुंड की पूजा करेंगे। और हवन कुंड की पूजा करने से पहले जो हमारे मान्य होते हैं उनकी पूजा करनी है, उनको दान दक्षिणा देनी है। उसके बाद ही हमारी कोई पूजा शुरू होगी। तो जितने मान्य लोग थे उनको यहाँ पे तिलक किया गया और यथासंभव दक्षिणा दी गई। तो ये हमारे फूफा जी हैं, छोटे फूफा जी, और बुआ आई हैं, मेरी दोनों बुआ हैं, और बड़ी बुआ के भी बेटे हैं, और छोटी बुआ के बच्चे थे। तो सारे लोग थे। तो बस बारी बारी से सबका तिलक और उनको दक्षिणा दी गई। उसके बाद में शुरू हुआ यहाँ पर हवन। हवन करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसको पंडित जी बताते रहते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के तो बस की बात नहीं है। नॉर्मल इंसान के जैसा जैसा पंडित जी बताते हैं वैसा वैसा ही हम करते हैं। और काफ़ी टाइम लगा, 3-4 घंटे लगे हवन होने में, लेकिन बहुत ही अच्छे से हवन संपूर्ण हो गया। और अब शुरू हो रही है आरती। आरती करते करते लगभग 5 साढ़े 5 हो गया था। और तो 12-1 बजे के करीब हवन शुरू हुआ था और 5 साढ़े 5 आरती में बज गया। और पूजा संपन्न होते होते लगभग 6:30 के करीब का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू हो रही आरती। और मैं तो यहाँ पे बीच में भूल गई कि मुझे आरती करनी है, क्योंकि पंडित जी मंत्र बोल रहे थे तो मैं उनको मंत्रों को सुनने लगी। बाद में उन्होंने कहा आरती शुरू करो। वहाँ पे
पूजा वगैरह सारा संपन्न हो गया और फिर थोड़े बहुत लोगों ने खाना वगैरह खाया, हलवाई लगे हुए थे तो खाना पीना हुआ। थोड़े बहुत गेस्ट लोग थे और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट डे सुबह निकल लिए हैं गोला के लिए, क्योंकि हमें जाना है। गोला में शिव शंभू का मंदिर है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, वहाँ जाना है। बाकी जितने मेहमान थे वो सारे सुबह ही चले गए थे। जब वो सब चले गए उसके बाद हम लोग निकल लिए। तो छोटी बुआ के बच्चे हम लोगों के साथ गोला तक आ रहे हैं। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। और फिर हम लोगों ने गोला पहुंच के गोला तीर्थ के दर्शन किए, उसमें हाथ पैर धुले। और आज पूर्णिमा का दिन है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और शिव शंभू के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और दर्शन करने के बाद हम लोग निकल लिए हैं लखनऊ के लिए, क्योंकि हम लोगों को लखनऊ जाना है। और रास्ते में बहुत घना जंगल पड़ता है गोला की तरफ। और फिर रास्ते में हम लोग गए चंद्रिका देवी मंदिर, क्योंकि लखनऊ जब हम पहुंचते हैं तो उससे पहले ही चंद्रिका देवी मंदिर पड़ता है, बहुत बड़ा, बहुत सिद्ध पीठ है। तो हमें वहां भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा थी, मेरे पंच भीखू के व्रत थे तो मुझे दीपदान भी करना था। तो सौभाग्य से मुझे वहां जाने का मौका मिला, तो मैंने वहां पे जाके दीपदान किए। और मेरे पंच भीखू के व्रत चल रहे थे जो कि एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक होते हैं। मैंने इसका कोई सेपरेट वीडियो तो नहीं बनाया क्योंकि मैं गाँव चली गई थी, वरना वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। तो मैं यहाँ पे पंचभीखू में एकादशी के दिन व्रत हमारा स्टार्ट होता है और पूर्णिमा तक हमारा व्रत रहता है। और पूर्णिमा के दिन ही हमें उद्यापन करना होता है। तो जैसी नॉर्मल पूजा हम 5 दिन करते हैं उसी तरीके से हम पूर्णिमा वाले दिन भी पूजा करते हैं। और पूर्णिमा को शाम के समय हमको एक जोड़े को भोजन कराना होता है और यथासंभव उसको दान देना होता है। और आप चाहें तो अपने कोई मान्य को आप यह कर सकते हैं, या तो फिर आप पंडित पंडिताइन को बुला के दे सकते हैं। ये जो आपके मतलब आपको ऐसा लगता हो कि दान देना चाहिए उनको, आपका दान सफल रहेगा तो आप उनको दान कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे हमें करनी होती है चिड़ा चिड़ी की पूजा। तो चिड़ा चिड़ी की पूजा में हमें आटे से एक घर बनाना होता है। जैसी आपकी इच्छा हो घर की, हमारा भविष्य में ऐसा घर हो तो हमें उस तरीके से अपना घर बनाना चाहिए, उसे कमरे बनाने चाहिए। और सारे कमरों में हमें घी के दीपक जलाने चाहिए और आटे की चिड़ा चिड़ी बनाई जाती है और उनको खील बताशे का भोग लगाया जाता है। और फिर चिड़ा चिड़ा की कहानी सुनी जाती है। और खिचड़ी का ही हमें दान करना होता है, खिचड़ी का दान करना होता है और यथासंभव दक्षिणा दान करनी होती है। और फिर खिचड़ी ही बना के हम कृष्ण भगवान को खिचड़ी का भोग लगाते हैं घी और अचार के। उसी खिचड़ी के साथ हम अपने व्रत का पारण करते हैं। जिन लोगों ने पूरे कार्तिक का व्रत किया है या पंचभीखू का व्रत किया है तो वो खिचड़ी का भोग लगाकर उसी खिचड़ी से अपने व्रत का पारण करते हैं। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।